जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर यानी कि RSM SSB MVSI ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहां पर भर्ती की एलिजिबिलिटी और अप्लाई लिंक के ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको jobsgyan.in इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा। अब आप यहां पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर रिसेंट पोस्ट के अंदर राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 इस पोस्ट को ओपन कर लीजिए। ये पोस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने भर्ती की जानकारी आ जाएगी कि ये भर्ती 197 पद पर निकाली है जिसमें कि 10th डिप्लोमा पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी है। कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और आप लोग इस फॉर्म को 2 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक भर पाएंगे। अब आपको ये सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आप लोग यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो यहाँ से, अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा। आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मनपसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से ही यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSOID अमजद मलिक 5। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSO ID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSOID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर
पर नेम फिलअप कर रहे हो, ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर, क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है बहामास आईडी इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है, और ये भी आपके आधार आईडी वीआईडी ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पर भर सकते हो। और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर एसएसओ प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू एसएमएस एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी सभी जानकारी सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर आपके सामने रिक्रूटमेंट देखने को मिल पा रहे तो आपको डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं देख पा रहे तो आपको यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर रिक्रूटमेंट स्टेक 2 सर्च करके इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर नीचे की तरफ मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है, सॉरी बेसिक डिटेल है, वो आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। देन आपको यहां से आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर आपके फादर का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। नीचे आपको यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है और फिर आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों मैरिटल स्टेटस में आपका जो भी स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर यहां पर आपको एंटर करना है। देन आपको नीचे आना है और यहां पर क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हां तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर आपको फिल करना है। आपकी स्टेट जो भी है वो स्टेट यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। आपके विलेज का नाम यहां पर एंटर करना है। पिन कोड यहां पर आपको डाल देना है। फिर नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहां पर नेशनलिटी के अंदर इंडियन सिलेक्ट करना है। होम स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहां पर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। होम ब्लॉक आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहां पर आपकी तहसील सिलेक्ट करनी है और इसके बाद यहां पर आपका जो भी विलेज है तहसील के अंदर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, अगर आप दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद लाइसेंस, तो आपको लाइसेंस टाइप के ऊपर हैवी व्हीकल सिलेक्ट करना है। जो आपका लाइसेंस नंबर है वो यहां पर एंटर करना है। कब तक आपका लाइसेंस वैलिड है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितने महीने का है वो आपको यहां पर लिख देना है। महीने के अंदर आपको ये जानकारी देनी है। आपसे सवाल पूछा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स प्रिजनर है यानी कि भूतपूर्व कैदी है, जेल में रहे हो पहले, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद फिर आपसे पूछे कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर हां तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहां पर आपको नो करना होगा। इसके बाद दोस्तों एडिशनल कैटेगरी यहां पर दी गई है, अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको उसी को टिक करना है, नहीं तो यहां पर नीचे आपको नेक्स्ट के
के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। पहले तो आपको यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद आपके सामने सेकेंडरी यानी कि 10th, तो आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट इसमें लिख देना है। फिर दोस्तों कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया उस बोर्ड का नाम दे दीजिए। रोल नंबर आपका क्या था वो आपको यहाँ पर लिखना है। रिजल्ट टाइप किस क्या था, परसेंटेज के अंदर, ग्रेड के या फिर सीजीपीए, तो यहाँ से मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। फिर कौन से ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर लिखना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। सीनियर सेकेंडरी आपने किन सब्जेक्ट से किए, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, जो भी है आपका स्ट्रीम वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है। रोल नंबर आपका क्या था वो रोल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज, जो भी आपका बेसिकली तरीका है नंबर्स का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको पासिंग ईयर डालना है और इसके बाद आपको आपकी परसेंटेज लिख देनी है। फिर आता है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उसके बराबर की योग्यता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है जिसके अंदर आपने ये किया है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ और फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जो भी है वो यहाँ पर दे दीजिए। फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी दिया है कि आपका डिप्लोमा हो गया है या फिर अभी आप कर रहे हो। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो आप यहाँ पर 4th ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि फाइनल ईयर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं और फिर जो हमने पास किया है वो सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपको उस बंदे या उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। इसके बाद कौन सी पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। किस तरह का जो काम आप करते थे तो यहाँ पर हम ड्राइविंग लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम यानी कि कब से आपने जो एक्सपीरियंस है वो ज्वाइन किया था, वो जॉब ज्वाइन की थी, वो डेट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, कब तक आपने किया था। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह का आपका एम्प्लॉयमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, रेगुलर, जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। फोटो आपको यहाँ पर एक तो इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है और दूसरा हिंदी के अंदर, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। जो आपका फोटोग्राफ है इंग्लिश का, इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद जो आपका सिग्नेचर हिंदी के अंदर है वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भरा हूं, तो मैं ये सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूं और इंग्लिश में भी यही सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं। ये जो कि मैं बाद में सही कर लूंगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रख देना है कि पहले हिंदी में अपलोड कीजिए और दूसरा इंग्लिश के अंदर। बॉडी मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि एंटर कर देना है। अगर कोई मार्क नहीं है बॉडी के ऊपर तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। देन आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी भी अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है तो कोई टेक्निकल एरर है जिस वजह से यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ पा रहा। बट मैं आपको बता दूं, आपके सामने प्रीव्यू के ऑप्शन के बाद डायरेक्टली पेमेंट का पेज आ जाएगा। जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फीस जमा करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अगर आपके सामने भी ये एरर आता है तो आप उसके बारे में भी कमेंट के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बता सकूं कि आपको एक्चुअल में क्या करना है इस टेक्निकल एरर से बचने के लिए। तो यही था दोस्तों आपका राजस्थान MVSI ऑनलाइन फॉर्म 2021 का प्रोसेस। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।